लोअर्स की जब हम बात करते हैं तो उसको साइड बाय साइड कंपैरिजन में कर लेता हूँ। स्मिथ एंड वेसन ऑन द राइट एंड हाइब्रिड राइफल ऑन द लेफ्ट, इसको आप देख सकते हैं। और सबसे पहले इसकी पिन्स को आप देख लें, दोनों की पिन्स की क्वालिटी, रिटेनिंग पिन्स ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल, कोई इसमें डिफरेंस, थोड़ा कलर का डिफरेंस है, बाकी इसकी जो क्वालिटी फिनिश है वो दोनों की बेहतरीन है। अच्छा, लोअर बॉडी में जो मेन चीज़ है वो इसका जो फायरिंग मैकेनिज़्म है, जो हैमर्स हैं। हैमर्स आप देख लें, इसको थोड़ा इस तरह मैं आपको शो कराता हूँ। ये दोनों हैमर्स आप देख सकते हैं, इनकी एग्जैक्टली सेम बनावट में थोड़ा फ़र्क है क्योंकि इसके अंदर ये कट है स्मिथ एंड वेसन में और वो एक सॉलिड उससे ब्लॉक से बना हुआ है। और स्प्रिंग्स आप दोनों में देख लें कि स्प्रिंग्स की जो एक पोजीशन है, एक क्वालिटी है, तो थोड़ा बहुत कलर में जो डिफरेंस है वो है, बाकी मेटल पार्ट्स और उन चीज़ों में हार्डली एनी डिफरेंस। और इसमें एक चीज़ डिफरेंट आपको ये जो एक वॉल सा और ये एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिक वर्जन्स में होता है। ये ऑटोमेटिक करने के लिए इसका अपना इसके अंदर इनबिल्ट ओरिजिनल ही आता है। और ये मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि हाइब्रिड जो ये लोअर है ये बना हुआ है ताइवान का। तो ताइवान के भी पार्ट्स जो है ना, यूएसए भी वहाँ से कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं अपने लिए और बाकी मुल्कों में भी इनके पार्ट्स जाते हैं। तो उसमें कोई इतना रिलायबिलिटी के इश्यूज़ हैं नहीं, ना कोई आगे आएंगे, बट टाइम विल टेल, क्योंकि लोअर के ऊपर इतना स्ट्रेस और वो आता नहीं है। और ये उसके लिहाज से आप देख लें कि दोनों आपके सामने, आप हम इसको रेफ़र कर सकते हैं स्मिथ एंड वेसन ओरिजिनल यूएसए फैक्ट्री बना और ये ताइवान बना हुआ। और इसके आप वॉल्स दोनों साइड के आप देख सकते हैं कि ये वाला वॉल और इन दोनों के कंप्लीट आप देख लें तो ये आइडेंटिकल ही आपको नज़र आएंगे। ठीक है, उसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आके आपको ये जो यहाँ पर ये कट थोड़ा कम्प्लीटली यहाँ तक आया हुआ है, ये थोड़ा इसकी मोटाई ज़्यादा नज़र आती है। वो रीज़न उसकी ये है कि ये सेमी ऑटोमेटिक था, तो उसमें ये वाला जो पुर्जा लगा हुआ है हाइब्रिड में, तो इसको एकोमोडेट करने के लिए ये वाल की थिकनेस इससे यहाँ तक कम रखी गई है। फिर आगे आप देख लें, इसकी थिकनेस एंड तक बढ़ती और चली जाती है। बाकी जो दोनों हैं वो बिल्कुल उसकी जो मोटाई है, गेज है और उसकी जो क्वालिटी है, फिनिश है, वो ऑलमोस्ट द सेम ही है। अच्छा, ये जो मैगज़ीन रिलीज स्केच है दोनों में आप देख लें, मेटल के ही बने हुए हैं। कलर का डिफरेंस है, इसका जो ये वाला पार्ट है हैमर, और ये रिलीज़ पिन जो जिसको मैगज़ीन रिलीज स्केच कह सकते हैं, वो सेम कलर के ये बने हुए। और ये भी दोनों, जिस तरह का ये कलर है ब्लैक, इसमें हाइब्रिड में तो ब्लैक ही मैट फिनिश में इसका ये वाला मैगज़ीन रिलीज स्केच भी बना है। और उसकी पोजीशन भी आप देख लें और वो सारी चीज़ें देख लें। मैगज़ीन रिटेंशन जो अंदर जिससे मैगज़ीन रिटेन होती है, ये वाला पार्ट, और इसमें आप देख लें ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। फायर सेलेक्ट फायरिंग का जो आप कैच है उसमें कलर इन तमाम पुर्जों में जो स्मिथ एंड वेसन के इंटरनल जितने पार्ट्स हैं उसका कलर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा स्लेटी या थोड़ा ये ग्रेश टाइप का है। और इसमें कंप्लीट इंटरनली भी ब्लैक है और बाहर भी। बाकी कैच में कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम है, इसकी पोजीशनिंग और इसकी सारी चीज़ें वो सेम। दूसरी तरफ भी आप देख लें कि जो फायरिंग पिन पोजीशन उसमें आई है, तो वो आप देख सकते हैं स्मिथ एंड वेसन की और दूसरे इसकी हाइब्रिड की। ये हाइब्रिड वाले पे भी मार्किंग वगैरह वो मैंने ख़ुद नहीं की थी, क्योंकि मैं इस पे मार्किंग करूँगा अपनी चॉइस, और उसके हिसाब से जो भी कर सकते हैं, तो एनीबडी कैन डू एनी मार्किंग उसमें जो भी करना चाहें। मैगज़ीन रिलीज़ बटन स्मिथ एंड वेसन की और दूसरे हाइब्रिड की ये बिल्कुल सेम ही हैं और फंक्शनलिटी भी सेम है। ट्रिगर आप देख लें, ट्रिगर आर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम ही है और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और दोनों की जो ट्रिगर पुल है वो भी बिल्कुल सेम है और उसमें भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये जो ग्रिप है इसका पिस्टल ग्रिप, इसका अपना स्मिथ एंड वेसन का, इसमें जो लगाया गया था तो ऑप्शंस डिफरेंट अवेलेबल थे, बट जो मैंने क्वालिटीज़ डिफरेंट कंपेयर की तो
ये इसमें मैंने चाइनीज़ लगाया क्योंकि इसका बाद में इसको मैकपुल का या कोई भी लगा के तो बजट में जैसे जैसे इम्प्रूव होता है बंदा उसमें लगा सकता है। ये थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, जो रियर पोजीशन इसकी 6 पोजीशन है, बट है। और इसमें ये जो ट्यूब है ये स्मिथ एंड वेसन की है, और ये सारे रिंग्स और कंप्लीट, और ये जो प्लास्टिक कवर है इसका ये मूव होता है, तो ये एक फैक्ट्री का ही है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ये हाइब्रिड में कोल्ड के पार्ट्स हैं, ये ट्यूब भी और ये जो प्लास्टिक कवर है। ओनली दिस पार्ट ये जो आप देख सकते हैं ये इसमें चाइनीज़ लगा हुआ है, दैट विल बी रिप्लेस्ड आफ्टर सम टाइम। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं ये बफर वेट और जो स्प्रिंग है कंपनी वाला स्मिथ एंड वेसन का आप देख लें, और इसमें नेटो का ओरिजिनल यूएसए मेड स्प्रिंग और जो वेट और बफर जितने भी बफर के पार्ट्स हैं ये कम्प्लीटली यूएसए मेड पार्ट से ये बना हुआ है। और लोअर्स को मैंने आपको दिखा दिया और इनकी जो कंपैरिजन थी वो मैंने आपको बता दी है। नाउ कमिंग ओवर टू द अपर। अपर की हम बात कर लेते हैं। तो अपर में स्मिथ एंड वेसन में आप देख लें कि जो बैरल कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल एक हार्ड क्रोम बैरल है, और इसके ऊपर जो फिनिश है काफ़ी ड्यूरेबल है। फ्लैश हाइडर आप देख लें इसका, पहले वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं। और इसका फ्रंट हैंड गार्ड है, ये कंपनी का है, राउंड है, इसके ऊपर कोई आफ्टर मार्केट कोई लेज़र या वो आप लगा नहीं सकते। गैस ट्यूब ओरिजिनल जो M4 की कंपनी से बनी होती है। बाकी इसकी जो रेल है, माउंटिंग रेल, उसको आप देख लें, ये फॉरवर्ड असिस्ट देख लें, डस्ट कवर देख लें इंटरनली, इसको आप देखें। साथ साथ में आपको ये दूसरा जो हाइब्रिड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाइब्रिड में जो बैरल है ये मिलिट्री ग्रेड की ब्रांड न्यू बैरल M4 की, जो कि ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर की बैरल है, वो लगी हुई है। और फ्लैश हाइडर भी इसका ओरिजिनल अपना है, जो ओरिजिनल यूएसए मेड है। इसके ऊपर जो मार्किंग है 1/7 ट्विस्ट 5.56 नेटो, और इसके ऊपर अपनी जो मार्किंग है वो सारा आप इसको देख सकते हैं काफ़ी क्लोजली। ये इसका जो फ्रंट हैंड गार्ड है ये चाइनीज़ इसके ऊपर है, और ये जो इसके प्लेट्स हैं ये इसके ऊपर। अपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ताइवान का बना हुआ है, और डस्ट कवर यूएसए मेड है, फॉरवर्ड असिस्ट यूएसए ओरिजिनल। ये जो रियर साइड है ये ओरिजिनल यूएसए मेड है। इसके अंदर अच्छा जो गैस ट्यूब है, गैस ट्यूब भी ओरिजिनल M4 की जो यूएसए मेड है वो वाली गैस ट्यूब इसमें लगी हुई है। बाकी जितने आप ये पार्ट्स देख सकते हैं ये सारे यूएसए के ओरिजिनल स्लिंग स्वाइवल्स हैं। अभी इसको साइड बाय साइड दोनों चीज़ें हम बैरल्स, फ्लैश हाइडर, सारी चीज़ें देखते जाते हैं। तो आप देख लें कि बैरल ओरिजिनल है, सेम ऑलमोस्ट, लेंथ वाइज डिफरेंट है, कटिंग्स में डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम जो हम देख चुके थे। फ्रंट हैंड गार्ड आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल कंपनी का, और चाइनीज़ में आप एड ऑन चीज़ें कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, जस्ट इसको कूल डाउन या हाथ यहाँ पर आपका होता है तो ताकि इसकी वो हीट आपके हाथ पे ना पहुँचे, इसका ये एक ही फंक्शनलिटी है। बाकी ये रिंग्स वगैरह ये ओरिजिनल हैं दोनों के, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लोअर्स आप अभी इसमें लोअर ज़रा दोनों गौर से देखें, अपर्स को आप देखें गौर से, और इनकी जो बनावट है, फिनिशिंग है, उसको आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कोई ऐसी कि बंदा कोई ग्लेरिंग डिफरेंसेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क हो और उसमें बंदा कहे कि कोई इसमें इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम है। बैरल्स ऑलरेडी दोनों आपके सामने हैं, दोनों यूएसए मेड हैं, ओरिजिनल है, तो इसकी वो फंक्शनलिटी उस लिहाज से तो बिल्कुल इशू इसमें कोई आने के चांसेस नहीं है। यहाँ से भी आप इन दोनों को देख सकते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के जो मेन इसमें बोल्ट राइट करता है तो उसकी कंडीशन आप ख़ुद देख लें, और बाकी माउंटिंग या रेल या बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। इसकी जो विड्थ है हाइब्रिड की, अपर की, और दूसरे की स्मिथ एंड वेसन की, तो ये बिल्कुल सेम है। गैस ट्यूब
आप दोनों में देख सकते हैं विजिबल है, दोनों ही ओरिजिनल है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी राइफ़ल के लिए होती है, इसको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैरल है। तो इस सूरत में इस राइफ़ल में हाइब्रिड पे थोड़ा अभी हम बात कर लेते हैं। ओरिजिनल वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दिखा दी हैं। तो बैरल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर वो आप उसमें ओरिजिनल M4 की डालें तो देट विल बी बेस्ट। कुछ लोग इसमें वैरायटी यूज़ करते हैं, कुछ M16 A2 A4 की कटी हुई बैरल लगा के उसको इसी फार्म में वो ले आते हैं। वो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग के इसका मेन जो फंक्शनलिटी और इसकी जो काम की चीज़ है वो बैरल की पूरी की लेंथ की बनावट और इसका एंड पे जो क्राउन बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई बैरल कट लगा भी देते हैं तो उसका एक आपको फ़ायदा ये होगा कि फंक्शनलिटी और उसमें फायर के लिहाज से वो ओरिजिनल बैरल होगी तो वो मजबूत होगी, बट एक्यूरेसी वाला पार्ट आप फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी अपनी ओरिजिनल जिस बैरल से ये सेटिंग बनी होती है तो एक्यूरेसी उसमें क्राउन से और कंप्लीट बाकी चीज़ों से आती है। 1/7 रेशो है ट्विस्ट का। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कंपैरिजन में, और ये वाली जो बैरल है इसमें 1.1/9 ट्विस्ट नेटो, 5.56 जो स्मिथ एंड वेसन है उसकी रेशो 1/9 है। दैट वाज वन मोर डिफरेंस जो मैं स्किप कर गया था, भूल गया था। अच्छा, बैरल की मैं बात कर रहा था कि ओरिजिनल बैरल अगर आप लगा देते हैं तो आपकी एक चीज़, एक पार्ट तो आप सिक्योर कर लेते हैं कि ये बड़ा आपका एक अच्छा वेपन बन रहा है और बन चुका है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या आती है, बोल्ट जो BCG है। ठीक है, बोल्ट के रियर ग्रुप है और उसमें आप देख लें कि आप क्या अगर बोल्ट भी आप ओरिजिनल लगाते हैं उस सेटिंग में हाइब्रिड में, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि इसकी फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, फायरिंग, शूटेबिलिटी, इस पे बोल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो दूसरी चीज़ आपने इम्पॉर्टेंट अचीव की जो मैंने लगाया है उसमें मैंने ओरिजिनल बैरल के साथ, ब्रांड न्यू बैरल के साथ, तो ये बोल्ट मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इसके फंक्शनलिटी में चीज़ काम आती है वो इसका बफर असम्बली, बफर स्प्रिंग, और ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब जिसमें ये बफर असम्बली, स्प्रिंग वगैरह हाउस होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ये ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्यूब आपकी वीक होगी तो इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, ऑटोमेटिक फायर भी करें या सेमी ऑटोमेटिक भी करें तो इसके टूटने के या क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसमें ओरिजिनल मैंने USA का लगाया है, नेटो का बफर जितने भी पार्ट्स हैं, स्प्रिंग है, ये वेट है, कम्प्लीटली USA। और इसका इवन ये जो प्लास्टिक कवर है ये आप चाइनीज़ भी लगा सकते हैं, कम्बिनेशन बना लें, कोई इतना इशू नहीं है। ओरिजिनल मैंने लगाया इसमें तो इसकी अगेन ये वाला पार्ट कम्प्लीटली उसमें आ जाता है ओरिजिनल। हैंड गार्ड जहाँ से पिस्टल ग्रिप, सॉरी, ये है तो ये चाइनीज़ है और इसका भी फंक्शनलिटी के लिहाज से कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, इशू नहीं है, तो ये इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं। पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट्स इसमें ताइवान के पार्ट्स कम्प्लीटली जो कि अच्छे मिल स्पेक्स के, मिलिट्री ग्रेड के और अच्छे क्वालिटी के थे, तो ये पार्ट्स भी इसके बड़े रिलायबल है और इसको भी आप इवन चेंज करके दूसरे आप USA में ऐड कर लें या कोई भी आप मैकफुल के अगर आते हैं, ट्रिगर आता है, असम्बली आता है, तो ये भी चेंज होता है, इतना कोई इशू नहीं है। ताइवान के जो बात उस पर हमने बड़ी डिटेल में कर ली है, तो इसमें जो इवन गैस ट्यूब है वो भी ओरिजिनल M4 की है, एवरीथिंग। तो ऑलमोस्ट 90% इसमें आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल USA पार्ट्स हैं, और रिमेनिंग जो अपर एंड लोअर है या फ्रंट हैंड गार्ड है इनको चेंज करना होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये भी चेंज होके इसको आप मैक पुल कर लें, कोई कर लें, किसी भी कंपनी के लगा लें, स्मिथ एंड वेसन के लगा लें या कोल्ट के, FN के, कोई भी आप इसमें अपर एंड लोअर कर देंगे तो दिस वेपन इज़ गुड टू गो। कंप्लीट M4 जो कि मिलिट्री स्पेक्स या इम्पोर्टेड होता है तो उसी के बराबर आ जाता है। तो अभी लास्ट पे प्राइस की मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट सेटअप जो हाइब्रिड में ये बना हुआ है, इस सेटिंग्स के साथ ऑलमोस्ट अगर आप इसको करें तो 4 लाख प्लस माइनस में आपका ये कंप्लीट इस तरह का ये सेटअप बन जाता है।
मज़ीद इसको कम करें, आप इसमें बैरल ओरिजिनल कर दें, बोल्ट ओरिजिनल कर दें और उसके लिए बाकी सारे पार्ट्स आप चाइनीज़ कर देंगे तो मज़ीद ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। कोई भी कम्बिनेशन आप इजीली बना सकते हैं कि कोई चीज़ें उसमें आपने अमलगमेशन ऑफ पार्ट्स हैं, कहीं से भी आपको कोई पार्ट मिलता है तो आपकी एक राइफ़ल बन जाएगी जो कि कम उसमें भी आप वो कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप एक मिलिट्री ग्रेड या ओरिजिनल पार्ट से ही मेजॉरिटी बनाएं तो उसकी रिलायबिलिटी जो पार्ट्स मैंने आपको बताया जिन पे डिपेंडेंट है तो वो आप करेंगे तो उसका आपको परेशानी नहीं होगी फ्यूचर में। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इम्पोर्टेड किसी वेरिएंट पे चले जाएं, क्योंकि मेरे पास प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस था तो ये मैंने सेटिंग इसलिए बनाई थी कि इसको फ्यूचर में मज़ीद इम्प्रूव करके मैं मज़ीद इसको जितना इम्प्रूव करूँगा तो वो साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और लाइसेंस भी अवेलेबल था। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप देख लें। आपको मैंने कंपैरिजन बता दी। इसकी मैं आपको स्मिथ एंड वेसन की प्राइस बता दूं जो आजकल मार्केट में डीलर्स क्लेम कर रहे हैं, तो 850 टू 9 लाख इसकी प्राइस लोग बताते हैं। बाकी भी इसी तरह ही डिफरेंट है, 7 लाख, कुछ 10 लाख, 11 लाख, उससे ऊपर भी जा रही है। तो आप देख लें जो भी चीज़ आपको सूट करती है, बट एक ऑप्शन आपके पास है। अगर इसको आप बनाते हैं तो फंक्शनलिटी होगी, इसकी रिलायबिलिटी भी होगी और आपको ये काम भी आती रहेगी। बाकी अगर आप लोगों ने भी कोई इस तरह का वेंचर किया है, कोई प्रोजेक्ट, तो उसकी भी डिटेल्स आप शेयर करें ताकि बाकी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो भी हेल्प आउट हो और उनको भी सारी चीज़ों का आइडिया साथ साथ होता रहे। थैंक यू वेरी मच।